जय श्री राम, जय माता दी। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीज म्यूजिक स्टूडियो में। वैसे तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि मैं हर रोज़ रात 9 बजे लाइव आता हूं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके और आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं और इस माला के माध्यम से भी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, जो बिल्कुल 100% सटीक होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के वापस कमेंट आते हैं और वो बताते हैं कि आपने जो बताया बिल्कुल सही है। तो ये माँ दुर्गा का दरबार है और माँ दुर्गा जो भी गाइड करती है उसी अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। आज एक विशेष विषय पर लेकर आए हैं कि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहुत ही पवित्र और धार्मिक भाई बहन का अटूट प्रेम का रिश्ता। और तो इस त्यौहार पर ऐसी आखिर क्या खास बात है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। और मैं ये वीडियो क्यों लेके आया, आज इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि मैं पहली बार ये लिख के लाया हूँ, क्योंकि कई बार मैं वीडियो लेके आता हूँ तो कुछ एक दो पॉइंट छूट जाते हैं, है ना। बताने का प्रयास करता हूँ लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है, इसलिए आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने इस पर ये लिख के लाया हूँ कि आप लोगों को क्या क्या बातें बतानी है। एक एक बात बताऊंगा, भले ही 2-3 मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए। पूरा वीडियो सुना, ध्यान से सुना, है ना। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने यार दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना, परिवार के लोगों में, ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपनी परेशानी जान सके, उसका हल क्या है वो ये भी जान सके। ठीक है, कारण और निवारण दोनों चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बताते हैं कि आखिर 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उसमें एक ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आना क्यों आवश्यक हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको कि हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर ऐसा संयोग होता है कि भद्रा आता ही आता है। भद्रा नक्षत्र सब जानते हैं भद्रा के बारे में। और भद्रा काल में कोई भी भाई अपने बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती, क्योंकि वो उनके लिए अहित होता है, फिर, है ना, शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, है ना। तो भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। अब बात यह है कि रक्षाबंधन जो पूर्णिमा तिथि को मनाई जाता है, ये पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को ही शुरू हो जाएगी। लेकिन 27 अगस्त को पूरे दिन भद्रा है, भद्रा काल रहेगा। इस वजह से 27 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार जो है नहीं मनाएंगे। कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधेगी। और 28 तारीख को भी पूर्णिमा है, लेकिन कब तक, लगभग 10 बजे तक। अब एग्जैक्ट समय स्थान दिल्ली का अलग है, तो पंजाब का अलग है, तो राजस्थान का अलग है, वो इस हिसाब से आप देख लेना। यूपी का अलग है, तो वहाँ के क्षेत्रीय अनुसार, क्योंकि कुछ मिनटों का फ़र्क होता है और वो आपको पंचांग से ही सही समय मिल जाता है। ठीक है, तो 10 बजे तक का पूर्णिमा तिथि है लगभग, है ना। तो 10 बजे तक आप आराम से अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में नहीं बाद में बांध सकते, लेकिन जो पूर्णिमा तिथि है वो 10 बजे समाप्त हो जाएगी, 10 बजे के आसपास। ठीक है, हालांकि उस दिन 28 तारीख को पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया भी जाएगा और मना भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भद्रा शुभ बात यह है कि भद्रा 27 को ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लग तो तिथि पूर्णिमा जो है 27 अगस्त को जाएगी, लेकिन भद्रा होने के कारण 27 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है वो नहीं मनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है, जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, तो लेकिन इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, है ना। अब इसमें चंद्र ग्रहण में क्या, एक तो देखो, इसमें एक खुशी की और बात यह है कि तांत्रिक लोग बड़े निराश होंगे।
उनकी मनसा पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि वो देखो, कुत्ते की दूम टेढ़ी की टेढ़ी, वो करेंगे ज़रूर, प्रयास ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है, प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन क्योंकि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं होती, तो तांत्रिक कभी अपने गलत कर्म करना छोड़ नहीं सकते। इसलिए वो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, उस क्रिया का कोई भी असर चंद्र ग्रहण के हिसाब से किसी के जीवन में नहीं पड़ेगा। और जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए तो माँ दुर्गा का दरबार आपकी हमेशा रक्षा करेगा। आपके ऊपर किसी तरह का इस है ना चंद्र ग्रहण में होने वाली तंत्र क्रियाओं का कोई भी असर नहीं होने देंगे। इतना भरोसा रखिए माँ दुर्गा के दरबार पर, ठीक है। अब बात यह है कि उनका असर क्यों नहीं होगा, तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में होगा ही नहीं, ये विदेशों में। सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं था, अभी पिछला गया, तो उसमें भी कुछ खास सफलता तांत्रिक लोगों को नहीं मिली, निराशा ही हाथ लगी। और इस चंद्र ग्रहण पर भी निराशा ही हाथ लगेगी, है ना। कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, वो अपना ही नुकसान करेंगे, धन पैसा समय अपना ही बर्बाद करेंगे, है ना। तो इन आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रियाओं का असर नहीं होगा, वो खुद ही बर्बाद होंगे। और ये जो भी करेंगे और इस दरबार से जो भी जुड़े हैं, तो उन लोगों के ऊपर अगर किसी तरह की कोई तंत्र क्रिया करेंगे, तो वो सारी की सारी उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो गई, ठीक है। बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी, उन्हीं के जीवन में कलेश मचाएगी और उन्हीं को नुकसान होगा। जो नुकसान इस चैनल से जुड़े हुए लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाएगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा, और वो भी चंद ही दिनों में उथल पुथल। हालांकि अभी भी जो मेरे ऊपर जैसे करे, तो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या है, कौन बचा रहा है, पता नहीं कितने लोगों के पास चले गए, है ना, क्यों पता नहीं चल रहा है। तो ये सब तो माँ जगदम्बा जाने भाई, है ना। जो सच कहीं छुपता नहीं, झूठ कहीं टिकता नहीं। माँ जगदम्बा जिसकी रक्षा करे, उसको कौन नुकसान पहुंचा सके। वो मतलब पागलों की तरह व्यवहार करे, लोगों को दिखा रहे हैं अच्छा, लोगों के सामने सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाने का प्रयास करें, और ऐसा भी करें कि कहीं मुझे पता नहीं चल जाए कि उनके जीवन में कोई क्लेश तो नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई आर्थिक संकट तो नहीं आया। माँ दुर्गा की कृपा से मेरे को तो वैसे भी पता चल ही जाता है कि आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है क्या बोलना बताना कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है, मुझे तो वैसे भी पता चल ही जाता है कि आप लोगों की जीवन शैली कैसी गुजर रही है इस वक्त, तो मुझे तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपको बता दिया, भद्रा 27 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा, 28 अगस्त को भद्रा का असर नहीं रहेगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण भी भारत देश में नहीं होगा, उसका कोई भी सूतक वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, आप अपनी तरफ से सावधानी बरतना चाहते हो तो बिल्कुल बरतिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप सावधानी बरतें तो अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन जो भी है, ना तो चंद्र ग्रहण के हिसाब से वो सिद्ध करना चाहिए, तो ना तो उनको सिद्धि मिलेगी और ना उनकी क्रियाओं का किसी के ऊपर कोई असर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख देना, ठीक है। मैं उसके ऊपर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। और बाकी हर रोज़ रात 9 बजे लाइव आता हूं, तो आप उसमें हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। आप उसमें जो भी प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का जवाब दिव्य दृष्टि के माध्यम से और इस माला सिद्धि के माध्यम से आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस पर पूरी जानकारी मिल गई होगी, है ना। और भी कोई क्वेरीज रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब दे दूं, और नहीं तो एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है। चलिए खुश रहें, माता रानी आप सबको खुश रखे, आपके जीवन में किसी भी तरह की विघ्न बाधा ना आए, ना कोई तंत्र बाधा आए, ना किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी ही कोई अटैक कर पाए। अगर हो तो माँ
जगदम्बा इस दरबार से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन से तुरंत हटा दे, दूर कर दे। इसी कामना के साथ सभी को जय श्री राम, जय माता दी। माता रानी आप सबको खुश रखे, यही प्रार्थना करता हूँ।